हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? कैसे हैं आप? फाइन, ओके। देखो बच्चों, हम हमारी माई बुक ऑफ इंग्लिश क्लास 5 में लेसन 3 फ्लाइंग टुगेदर पढ़ चुके हैं। हम कंप्रीहेंशन और वोकैबुलरी में एक्सरसाइज भी कंप्लीट कर चुके हैं और हम ग्रामर में फर्स्ट एक्सरसाइज कर चुके हैं। और अब हम कौन सी पढ़ेंगे? एक्सरसाइज सेकंड। देखो, हमने ग्रामर में फर्स्ट एक्सरसाइज कर ली है और अब नंबर है सेकंड एक्सरसाइज का। देखो, हम पढ़ना शुरू करते हैं। देखो सेकंड, लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंसेज। लुक, देखो, एट पर द फॉलोइंग, नीचे दिए गए सेंटेंसेज, वाक्यों को। नीचे दिए गए वाक्यों को देखो। द स्टेटमेंट्स गिवन इन इन्वर्टेड कॉमाज आर द वर्ड्स स्पोकन बाय समवन। द स्टेटमेंट होते हैं कथन, वचन जो किसी आदमी के द्वारा कहे जाते हैं। ठीक है, स्टेटमेंट्स कथन गिवन दिए गए, इनमें इन्वर्टेड कोमाज, इन्वर्टेड कोमा में आर है द वर्ड शब्द स्पोकन बोले गए, बाय के द्वारा, समवन किसी के। ये कह रहे हैं इन्वर्टेड कोमाज क्या होता है बच्चों? देखो, ये होता है इन्वर्टेड कोमाज। ये देखो, ये दो 6 की तरह, 66 की तरह, और ये दो बंद होते हैं, ये होते हैं 99 की तरह, है ना। ये है इन्वर्टेड कोमाज। इसमें ये स्टेटमेंट होती है अंदर, ये किसी के द्वारा कही जाती है। ओके, तो द स्टेटमेंट्स गिवन इन इन्वर्टेड कोमाज, इन्वर्टेड कोमाज में दिए गए कथन आर है द वर्ड शब्द स्पोकन बोले गए बाय समवन किसी के द्वारा। यानी जो ये इन्वर्टेड कोमाज में, इन्वर्टेड कोमा में जो ये स्टेटमेंट है, ये वाक्य है, ये किसी के द्वारा बोले गए हैं। ओके, देखो फर्स्ट है, डू यू सी दैट क्रीपर, ही सेड टू देम। देखो, डू शुरू में आ गया, हेल्पिंग वर्ब शुरू में आ गई, तो देखो ये क्वेश्चन होता है। देखो लास्ट में क्वेश्चन मार्क होता है, क्वेश्चन की पहचान होती है कि ये क्वेश्चन है, प्रश्न है। ठीक है, डू यू, क्या तुम, सी देखते हो, दैट क्रीपर, उस बेल को, ही सेड टू देम, उसने उनको कहा। ये वाइज ओल्ड वर्ड था ना, उसने कहा था ना अदर वर्ड से, दूसरे पक्षियों से, तो ये क्या है? वाइज ओल्ड वर्ड द्वारा बोली गई ये स्टेटमेंट है, कथन है। ठीक है, सेकंड है, व्हाई मस्ट वी डिस्ट्रॉय इट, आस्क्ड द गिज इन सरप्राइज। ये दूसरे हंस थे ना, सॉरी, दूसरे बतख है, उन्होंने हैरानी से पूछा, हमें इसे नष्ट क्यों कर देना चाहिए। यानी ये जो बतख है, जंगली बतख, उनके द्वारा कही गई बात है, ये स्टेटमेंट है, इसके अंदर बंद कर दिया हमने। डोंट मेक ए फस नाउ, अब कोई उपद्रव मत करो, सैड द वाइज ओल्ड बर्ड, बुद्धिमान बूढ़े पक्षी ने कहा। यानी ये बात उसने कही, उसको तो बाहर रखना है, और जो बात कही गई उसको इनके अंदर करना है। ठीक है, ये याद कर लो, 66-99 के अंदर करना है, और फिर कोमा लगा देना है, और फिर बता देनी है कि ये बात किसने कही। ओके, देखो अब, पुट इन्वर्टेड कोमाज, पुट लगाओ इन्वर्टेड कोमाज, इन्वर्टेड कोमा, देखो ऐसे इन्वर्टेड कोमा लगाना है, एंड कोमा, और फिर लगाना है कोमा, इन द सेंटेंसेज, वाक्यों में, गिवन दिए गए, बिलो नीचे, एंड रीराइट, और फिर से लिखो द सेंटेंसेज, वाक्यों को, इन में, योर, तुम्हारी नोटबुक, अभ्यास पुस्तिका, यानी कॉपी को क्या बोलते हैं? अभ्यास पुस्तिका में। कह रहा है कि इन्वर्टेड कोमा और कोमा लगाओ वाक्यों में, नीचे दिए गए वाक्यों में इन्वर्टेड कोमा और कोमा लगाओ, और तुम्हारी अभ्यास पुस्तिका में वाक्य फिर से लिखो। ठीक है, देखो फर्स्ट है, अब हम करते हैं, बड़ा आसान है, एक बार एक समझ जाओगे तो। देखो फर्स्ट है, द टीचर सैड ओपन योर बुक, द टीचर सैड, अध्यापक ने कहा, ओपन योर बुक, तुम्हारी किताब खोलो। देखो क्या बात कही, ओपन योर बुक कहा, है ना, तो इसको तो हम कोमा और इन्वर्टेड कोमाज में बंद कर देंगे, और कहा किसने, उसको अलग कर देंगे कोमा लगाकर, द टीचर सैड। ओके, अब मैं इसको लिखती हूँ। देखो बच्चों, मैंने लिख दिया है। देखो, द टीचर सैड,
यहाँ कोमा लगा के इसको अलग कर देंगे और क्या कहा, ओपन योर बुक, इसको इन्वर्टेड कोमाज में बंद कर देंगे। और जो फर्स्ट लेटर होता है, जो बात कही जाती है स्टेटमेंट का, उसको कैपिटल करते हैं, यानी ओ को कर देंगे कैपिटल। ओके, चलो अब सेकंड सेंटेंस पढ़ते हैं। द डॉक्टर सेड टू मी, डॉक्टर ने मुझसे कहा। टेक ए ग्लास ऑफ मिल्क डेली, टेक लो, ए ग्लास एक गिलास ऑफ मिल्क, दूध का, डेली प्रतिदिन, प्रतिदिन एक गिलास दूध का लो, यानी प्रतिदिन एक गिलास दूध पियो। क्या कहा, टेक ए ग्लास ऑफ मिल्क डेली, ये तो हो गई स्टेटमेंट। ओके, तो इसको इन्वर्टेड कोमाज में बंद करना है और टी को करना है कैपिटल। फिर कहा किसने, द डॉक्टर सेड टू मी, इसको अलग कर देंगे कोमा से। ठीक है, चलो अब हम लिखते हैं। देखो देखो बच्चों, ये देख मैंने अलग कर दिया है, दो डॉक्टर सेड टू मी, कोमा लगा दिया। अब करेंगे इन्वर्टेड कोमाज शुरू, ये शुरू कर दिया। अब कौन सा स्टेटमेंट का है, टेक ए ग्लास ऑफ मिल्क डेली, ये लिखेंगे और टी जो स्टेटमेंट है उसका पहला लेटर करेंगे बड़ा। फिर लिखेंगे टेक ए ग्लास ऑफ मिल्क डेली। ओके, ये हो गया हमारा। अब हम देखेंगे अपना थर्ड, लेट अस मेक सलाद, सैड दिनेश टू हिज फ्रेंड। लेट, आओ, अस, हम, मेक, बनाए, सलाद, सैलड बोलते हैं इंग्लिश में तो सैलड, ठीक है, और हिंदी में बोलते हैं सलाद। जैसे हम किस किस की सलाद बनाते हैं भाई, प्याज की, टमाटर की, खीरा की, है ना, ककड़ी की। तो ये है, क्या बोला, लेट अस मेक सैलड, आओ हम सलाद बनाएं। ये हो गई स्टेटमेंट। ठीक है, कोमा से अलग हो जाएगी। सैड दिनेश टू हिज फ्रेंड, दिनेश ने अपने दोस्त से कहा, ये अलग कर देंगे कोमा से और इसको बंद कर देंगे इन्वर्टेड कोमाज में स्टेटमेंट को। ठीक है, चलो अब हम लिखते हैं। देखो बच्चों, हमने लिख दिया है लेट अस मेक सैलड, ये स्टेटमेंट थी, इसको हमने इन्वर्टेड कोमाज में बंद कर दिया है। फिर कोमा लगा के सैड दिनेश टू हिज फ्रेंड। ओके, अब फोर्थ स्टेटमेंट देखते हैं। माई फादर सैड यू, मेरे पिताजी ने तुमसे कहा। ठीक है, ये कोमा से अलग हो जाएगी। मस्ट थिंक बिफोर यू स्पीक, मस्ट, तुम्हें मस्ट जरूर चाहिए, थिंक सोचना, बिफोर यू स्पीक बोलने से पहले। माई फादर, मेरे पापा ने, सैड कहा, यू मस्ट थिंक, तुम्हें जरूर सोचना चाहिए, बिफोर यू स्पीक, तुम्हें बोलने से, बिफोर पहले, यानी बोलने से पहले तुम्हें जरूर सोचना चाहिए। किसने कहा, मेरे पापा ने कहा। तो माई फादर सैड, यहाँ कोमा लग जाएगा और बाकी को इन्वर्टेड कोमाज में बंद कर देंगे और यू का वाई बड़ा कर देंगे, स्टेटमेंट का शुरू का बड़ा होता है। ओके, चलो लिखते हैं। ओके बच्चों, देखो माई फादर सैड, कोमा लगा दिया, फिर इन्वर्टेड कोमाज शुरू, यू का वाई बड़ा, यू मस्ट थिंक बिफोर यू स्पीक, फिर फुल स्टॉप और इन्वर्टेड कोमाज बंद। ओके, अब फिफ्थ स्टेटमेंट देखते हैं। डोंट प्ले इन द सन, सैड माई मदर, डोंट, मत या नहीं, प्ले, खेलो, इन द सन, सन मीन्स सूरज होता है, सूरज में मतलब है धूप में, कहने का मतलब होता है जब बहुत ज़्यादा तेज सूरज चमक रहा हो, यानी ज़्यादा धूप में, यानी धूप में मत खेलो। सैड माई मदर, मेरी माताजी ने कहा। देखो सैड के पास से अलग कर देंगे हम कोमा लगा के और इसको इन्वर्टेड कोमाज में बंद कर देंगे स्टेटमेंट को। ठीक है बच्चों, चलो लिखते हैं। देखो बच्चों, डोंट प्ले इन द सन, इसको हमने इन्वर्टेड कोमाज में बंद कर दिया, यहाँ कोमा या इन्वर्टेड कोमाज बंद। फिर सैड माई मदर, सैड माई मदर। ओके, चलो अब सिक्स सेंटेंस देखो, ये सिक्स थे। माई फ्रेंड सैड टू मी, लेट्स गो फॉर ए वॉक। माई फ्रेंड सैड टू मी, मेरे दोस्त ने मुझसे कहा, लेट्स गो फॉर ए वॉक, आओ हम
पिकनिक के लिए चले, मतलब सैर करने के लिए चले, सॉरी पिकनिक नहीं, सैर करने के लिए चले, जैसे मॉर्निंग वॉक होती है, इवनिंग वॉक होती है, ठीक है। तो माई फ्रेंड सेड टू मी, यहाँ से अलग कर देंगे और फिर ये हमारा कोमा लगा कर फिर इनको इन्वर्टेड कोमाज में बंद कर देंगे। चलो लिखते हैं। ओके बच्चों, देखो माई फ्रेंड सेड टू मी, कोमा लगा के अलग कर दिया, फिर इन्वर्टेड कोमा शुरू, और लेट्स का स्टेटमेंट का पहला लेटर अक्षर बड़ा होता है, एल बड़ा कर दिया, लेट्स गो फॉर ए वॉक, फुल स्टॉप और इन्वर्टेड कोमास बंद। सेवंथ स्टेटमेंट है, प्लीज गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर सेड माई ब्रदर, प्लीज कृपया, गिव दो मी मुझे एक गिलास ऑफ वाटर पानी का, सेड कहा, माई ब्रदर मेरे भाई ने, यानी मेरे भाई ने कहा मुझे एक गिलास पानी दो। तो माई ब्रदर सेड यहाँ से अलग हो जाएगा ये, और बाकी क्या ये स्टेटमेंट है, इसको हम इन्वर्टेड कोमाज में बंद कर देंगे। ओके लिखते हैं, चलो। ओके बच्चों देखो, प्लीज गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर, ये स्टेटमेंट थी, हमने इन्वर्टेड कोमाज में इसको बंद कर दिया, कोमा लगा के इन्वर्टेड कोमाज बंद, और फिर सेड माई ब्रदर। अब 8th स्टेटमेंट देखो, डू यू लाइक टू प्ले हॉकी, आस्क्ड द टीचर, डू आ गया शुरू में, और देखो क्वेश्चन मार्क है, तो इसका मतलब क्या है, ये क्वेश्चन है। क्या, यू तुम लाइक पसंद करते हो, टू प्ले खेलना, हॉकी क्या तुम हॉकी खेलना पसंद करते हो, सेड द टीचर, अध्यापक ने कहा। ये तो अध्यापक ने कहा, इसको अलग करेंगे और इस स्टेटमेंट को अलग करेंगे और इसको इन्वर्टेड कोमाज में बंद कर देंगे। ओके बच्चों, चलो देखो बच्चों, ये हमने इन्वर्टेड कोमाज शुरू कर दिए, ये स्टेटमेंट अंदर बंद कर दी, ये क्वेश्चन मार्क और इन्वर्टेड कोमाज बंद। देखो यहाँ पे कोमा नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ क्वेश्चन मार्क आ गया है, जहाँ पर क्वेश्चन मार्क आ जाता है वहाँ पर कोमा नहीं लगता है, यहाँ कोमे की जगह ये आ गया है, ठीक है। अब देखो, आस्क्ड द टीचर, अध्यापक ने कहा क्या तुम्हें हॉकी खेलना पसंद है ना। ये हमारे ख़त्म सेकंड एक्सरसाइज। अब हम थर्ड एक्सरसाइज कर लेते हैं। ओके देखो, थर्ड है रीअरेंज, यानी फिर से अरेंज करो, यानी फिर से लिखो द वर्ड्स, शब्दों को, टू फॉर्म, रूप देने के लिए, मीनिंगफुल होता है अर्थपूर्ण, जिसका अर्थ निकलता हो, सेंटेंसेज वाक्य, यानी अर्थपूर्ण वाक्य बनाने के लिए शब्दों को की फिर से व्यवस्था करो। रीअरेंज होता है फिर से व्यवस्था करना, फिर से ऑर्डर से जचाना। वन हैज बीन डन फॉर यू, एक तुम्हारे लिए, वन एक हैज बीन डन किया हुआ है, फॉर के लिए, यू तुम्हारे, एक तुम्हारे लिए किया हुआ है। रिमेंबर याद रखो, दैट की, ए सेंटेंस एक वाक्य, ऑलवेज हमेशा, बिगिन शुरू होता है विद के साथ, एक कैपिटल हम बोलते हैं ना बड़ी ABCD है ना, कैपिटल बड़े लेटर अक्षर से। कह रहा है कि याद रखो एक वाक्य हमेशा एक बड़े अक्षर से शुरू होता है। ओके देखो, फॉर वेट मी, ये आगे पीछे दे रखा है, कोई कहीं सही सेंटेंस नहीं है, इसको सही लगाना है। इसका क्या बनेगा, वेट फॉर मी। ओके ऐसे ही हमने ये फर्स्ट लगाना है। आर प्लेइंग दे फुटबॉल, बताओ क्या आएगा। अब ढूंढो, इसमें सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, ठीक है, और ऑब्जेक्ट भी है। चलो इसको सही लगाओ। हम क्या करेंगे, पहले क्या आना चाहिए, हमने देखा दे, फिर आर, फिर प्लेइंग, फिर फुटबॉल। ओके देखो बच्चों, हमने सही लिख दिया है, दे आर प्लेइंग फुटबॉल। देखो बच्चों, पहले हम सब्जेक्ट ढूंढते हैं, फिर वर्ब ढूंढते हैं, फिर ऑब्जेक्ट। देखो इसमें सब्जेक्ट नहीं था तो फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट ढूंढा, इसमें सारी चीज़ें थी। अब हम सेकंड सेंटेंस देखते हैं, सन द ब्राइटली शाइनिंग इज। सोचो क्या आएगा, दिमाग लगाओ और मुझे बताओ। चलो देखो बच्चों, हमने लिख दिया है, पहले सब्जेक्ट, वर्ब, फिर वर्ब और फिर ये है एडवर्ब, ठीक है। सूरज बहुत तेज चमक रहा है। अब थर्ड, ट्री वाज देयर बिग ए। सोचो और बताओ क्या आएगा। चलो सोचो, पहले देयर वाज ए बिग ट्री। ओके बच्चों, चलो हम लिखते हैं। देखो बच्चों, एक चीज़ का तो हमने ध्यान दिया ही नहीं। देखो इसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, तो हमें क्वेश्चन बनाना है, और क्वेश्चन बनाने के लिए पहले हम
हेल्पिंग वर्ब को आगे ले जाते हैं, तो हेल्पिंग वर्ब क्या है, वर्ब हो या हेल्पिंग वर्ब उसको आगे ले जाते हैं। देखो हेल्पिंग वर्ब क्या है, वाज, तो हेल्पिंग वर्ब को आगे ले जाया जाता है हमेशा, तो वाज को आगे ले जाएंगे, वाज। फिर ऐसे लिखेंगे देयर ए बिग ट्री, ठीक है, हम वाज को आगे ले जाएंगे। अगर सिंपल सेंटेंस होता तो पहले देयर होता, अगर यहाँ फुल स्टॉप होता है देयर वाज ए बिग ट्री, बट यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है इसलिए यहाँ पर वाज आगे आएगा। ओके, ठीक है बच्चों। अब अगला देखो, फोर इज वेरी इट स्मॉल, यहाँ पे फुल स्टॉप है इसलिए सिंपल वाक्य बनेगा, सिंपल सेंटेंस। ये तो बहुत आसान है, इट इज वेरी स्मॉल। ओके, क्या आएगा, इट इज वेरी स्मॉल। ठीक है बच्चों, ये हमने लिख दिया है। ओके, पहले सब्जेक्ट फिर वर्ब। ओके, चलो आगे है 5, आई कैन सेल द बॉल। चलो क्या आएगा बताओ, सोचो। देखो बच्चों, इसके पीछे क्वेश्चन मार्क है, ठीक है, क्वेश्चन मार्क है तो हेल्पिंग वर्ब को आगे ले जाएंगे। हेल्पिंग वर्ब क्या है, सेल, सेल लिखा, फिर आई, आई अकेला आई कभी भी स्मॉल नहीं आता, कैपिटल आता है इसलिए आई कैपिटल करेंगे। फिर कैच द बॉल, ठीक है, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, और फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क। जैसे थर्ड में भी क्वेश्चन मार्क था, इसमें भी क्वेश्चन मार्क। ओके बच्चों, ये थी हमारी ग्रामर में तीनों एक्सरसाइज और हम कंप्लीट कर चुके हैं। ओके, इसको अच्छे से पढ़ना, याद करना। ओके बच्चों।